बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1। इसका सम नंबर 5 हमने करना है। शो डैट द पॉइंट्स ए पॉइंट उसने दिया 0,2, बी √3,1 एंड सी 0,-2 आर वर्टिसेस ऑफ आ राइट ट्रायंगल। तो वो ये कह रहा है, तो उसने कहा है कि शो करें, जाहिर करें कि ये जो उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये राइट ट्रायंगल जो है उसके वर्टिसेस हैं या नहीं। ठीक है, तो हमने ये बताना है। अब जैसे कि समझ लें कि ये वर्टिसेस है राइट ट्रायंगल के, ये है ए, ये बी और ये सी। अब ये जो वर्टिसेस जिनको हमने नाम दिया है ए बी सी का, उसने हमें पॉइंट्स दे दिए हैं। ठीक है, तो जो उसने हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी, इनकी मदद से हमने ये पता करना है कि ये जो राइट ट्रायंगल है ये इसके वर्टिसेस हैं या नहीं। तो इसके लिए हमने इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए का बी से, बी का सी से और सी का ए से। इनका हम डिस्टेंस फाइंड करके जो आंसर आएगा उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फिर उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ए और बी का जो ये है डिस्टेंस ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर देखें, पॉइंट ए उसने हमें क्या दिया हुआ है 0,2 और बी उसने हमें क्या दिया हुआ है √3,1। ठीक है, तो अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है डिस्टेंस का हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, और ये भी हमें पता चलना होना चाहिए कि ये जो हमारा ए पॉइंट है इसके ये जो पहले उसने दो दिए हुए हैं, इसमें ये x होता है और ये y होता है। इसी तरह इसमें ये x होता है और ये y की वैल्यू होती है। जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x1 y1 होता है, जो सेकंड पॉइंट होता है वो x2 y2 होता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें x2 है, तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है √3, माइनस का साइन लगा देंगे फॉर्मूले में, और x1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे y2 की वैल्यू हमारे पास 1 है और फॉर्मूले वाला माइनस लगा के y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाया और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखें हमने क्या करना है। यहाँ पर देखें √3 में से जब मैं 0 को माइनस करूँगी तो √3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस भी ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 1 में से जब मैं 2 को माइनस करूँगी तो यहाँ पर देखें 1 - 2, तो मेरे पास क्या आ रहा है -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, √3 जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस जब माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूँगी यानी कि इसका स्क्वायर लूँगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा √4, कैलकुलेटर पे अगर हम √4 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो इसका जो डिस्टेंस आया हमारे पास ए बी का डिस्टेंस फाइंड करके क्या आया 2 आया। अब हमने बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है √3,1 और सी की वैल्यू हमारे पास है 0,-2। ये देखें यहाँ पर उसने हमें क्वेश्चन में बी की भी वैल्यू दी हुई है √3,1 और सी की भी दी हुई है 0,-2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। अब हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी सी। ठीक है, और √ लगा के हमने इसका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो लिख देना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमें पता होना चाहिए ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखें x2 उसने हमें क्या दिया हुआ है 0, तो यहाँ लिख देते हैं हम 0 माइनस फॉर्मूले वाला लगा के x1 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है √3, तो यहाँ आ जाएगा √3, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, फॉर्मूले वाला माइनस लगाएंगे और y1 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये 1 लगा देंगे, अब इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने, अब जब यहाँ पे देखें 0 में से मैंने √3 को माइनस करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर
माइनस √3 ही आ जाएगा, ठीक है, -√3 का स्क्वायर, क्योंकि ये देखें यहाँ आप करके भी देख सकते हैं 0 माइनस √3 जो है वो, यहाँ पर आप कैलकुलेटर पे ना ही करें, बस ये है कि देखें यहाँ माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, 0 में से माइनस किया और √3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे देखें माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे इसको कैलकुलेटर पे करते हैं -2 और -1, तो यहाँ आ जाएगा -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये स्क्वायर √, से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये जो वैल्यू है माइनस जो है उसका जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस इसी तरह ये माइनस जब इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पर देखें 9 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब हम √12 लेते हैं तो √12 जो है वो पॉइंट में आएगा, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर फैक्टराइज करके हमारे पास 2 × 2 × 3 आया। अब 2 का हम यहाँ पर ये 2 टाइम्स है इसका स्क्वायर लिख देते हैं और 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ये स्क्वायर √, से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा और ये √3 जो है इसके अंदर ही रहेगा। तो ये हमारे पास बी और सी का जो है वो डिस्टेंस आ गया, तो इसको हम लिख देते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे कि इसका जो हमारे पास डिस्टेंस आया है वो क्या आया है 2√3, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसका डिस्टेंस आया। अब हमने ये सी और ए के दरमियान का जो है डिस्टेंस ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम सी की और ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सी की वैल्यू हमारे पास है 0, और ए की वैल्यू हमारे पास है 0, ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं सी की और ए की। अब यहाँ पर हमने सी और ए का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला डिस्टेंस का सबसे पहले लगा देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमने वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखें x2 क्या है हमारे पास 0, माइनस लगा दिया फॉर्मूले वाला, x1 क्या है 0, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस हम एज इट इज़ लिख देंगे y2 की वैल्यू 2 है, माइनस y1 की वैल्यू -2 है, -2, ठीक है, तो इसका भी हमने इस तरह से स्क्वायर लिख देना है। अब यहाँ पर देखें 0 - 0 0 ही आएगा, चाहे उसका हम स्क्वायर भी ले लें, और यहाँ पर देखें 2 माइनस माइनस प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें जब 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 0 एज इट इज़ आ गया, 4 का स्क्वायर लेंगे 4 4 ज़ा 16, तो जब 16 में 0 का ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 ही आ जाएगा। अब √16 लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पर देखें सी ए का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 कि सी और ए का जो डिस्टेंस आया वो हमारे पास 4 आया। अब तीनों का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, अब हमने इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो यहाँ पर देखें पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, और ये जो है ये परपेंडिकुलर होता है और ये हमारी होती है बेस, ठीक है, तो ये बेस है हमारी, ठीक है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हमने लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पुट कर देते हैं कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है। तो यहाँ पर देखें हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, सी ए जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी ए, यहाँ आ जाएगा सी ए, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखें ये बी सी हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बी सी, तो यहाँ आ जाएगा बी सी। उसके बाद बेस लिखनी है, तो यहाँ पर देखें बेस हमारी है ए बी, तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम ए बी, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए बी। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है, सी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 आई है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, बी सी की वैल्यू 2√3 आई है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2√3 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए बी की 2 आई है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। अब इसके बाद देखें 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा,
इसको अब हमने इधर ही रहने देना, इसको मूव नहीं करना। और यहाँ पर देखें ये स्क्वायर 2 पे भी है और ये स्क्वायर अंडर रूट पे भी है, तो जब 2 पे स्क्वायर होगा तो 2 2 ज़ा 4 और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा और 2 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4। अब ये इस तरह ही रहेगा 4 3 ज़ा 12 प्लस 4, 12 में 4 ऐड करते हैं तो ये देखें 12 प्लस 4 16 आ गया। तो जब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से दोनों साइड्स इक्वल आ जाए तो इट मीन्स कि ये जो है ये ट्रू है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रू, यानी कि ये जो हम उसने हमें पॉइंट क्वेश्चन में दिए हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के ही वर्टिसेस हैं। तो इस तरह से जो है हमें पता चल गया कि ये जो उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ये इसकी जो आंसर आया है वो ट्रू है, ठीक है, यानी कि ये राइट ट्रायंगल के ही वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 द पॉइंट्स A, B and C, A, B and C are the vertices of a right triangle, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख देना है। तो अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 2 है द पॉइंट्स ए, उसकी वैल्यूज ने दी हुई है 3,1 बी -2, -3 एंड सी 2,2 और वर्टिसेस ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उसने कहा है कि ये उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं और आप बताएं कि ये क्या ये पॉइंट्स जो हैं ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं है, यानी कि इसके वर्टिसेस हैं या नहीं है, ये हमने बताना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी जो 2 साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें एक ट्रायंगल में छोटी सी ड्रॉ करके बता देती हूँ समझाने के लिए कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल हों, सेम हो, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इस क्वेश्चन में भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सबसे पहले ए का, इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी का। सबसे पहले ए का बी से फासला डिस्टेंस फाइंड करना, फिर बी का सी से और फिर इसी तरह ए का सी से डिस्टेंस फाइंड करके तो हमें पता चलेगा कि ये इसके वर्टिसेस हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू लिख लेते हैं। एक पॉइंट की वैल्यू है 3,1 और बी पॉइंट की वैल्यू है -2, -3। तो यहाँ पर देखें हमने अब डिस्टेंस का फॉर्मूला राइट करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें ये वैल्यू x की और ये y की होती है। इसी तरह यहाँ पर भी ये वैल्यू x की और ये y की है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले उसने कहा हुआ है x2, तो x2 की वैल्यू क्या है -2। उसके बाद फॉर्मूले वाला माइनस लगाएंगे, x1 की वैल्यू क्या है 3, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -3, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1, इसका भी उसके ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें कैलकुलेटर की मदद से आगे हम सोल्व करते हैं। -2 और -3 करेंगे तो हमारे पास -5 आ जाएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से -3 और -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें इन दोनों का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ 5 5 से 25 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 जा 16 आ जाएगा। अब जब 25 में ऐड करेंगे 16 तो यहाँ पर आ जाएगा 41। तो √41 जो है वो इसका डिस्टेंस आ गया है बी का। अब हमने फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस 41 आ गया। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बी सी का, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें b की वैल्यू है हमारे पास -2, -3 और c की वैल्यू है 2, 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं डिस्टेंस का। हमने BC का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अंडर रूट लगाएंगे और x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमने वैल्यू पुट करनी है, तो x2 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, माइनस लगा देंगे, फॉर्मूले वाला x1 की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर इस तरह से इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2,
तो यहाँ आ जाएगा माइनस फॉर्मूले वाला, और y1 की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे -3 लगाकर इस तरह से हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, 2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर 2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर। अब उसके बाद हमने क्या करना है, 2 + 2 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4, और 2 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब 4 4 जा क्या होता है 16, और 5 5 जा क्या होता है 25। तो यहाँ पे देखें 16 + 25 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 41। तो यहाँ पर जो है √41 आ गया हमारे पास BC का डिस्टेंस। तो अब हमने C और A की वैल्यू जो है वो लिखनी है, और CA का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो C की जो वैल्यू है वो 2,2 है, और A की वैल्यू उसने बुक में दी हुई है 3,1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमने यहाँ पर CA का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं CA और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके बाद देखें हमें ये पता होना चाहिए ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 फॉर्मूले वाला माइनस लगाया, और x1 की वैल्यू है 2, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू 1 है माइनस फॉर्मूले वाला, और y1 की वैल्यू है हमारे पास 2, ये लगा लिया हमने। अब इसके बाद देखें 3 - 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, इसका स्क्वायर प्लस 1 - 2 करेंगे तो यहाँ पर देखें 1 - 2 हमारे पास आ रहा है -1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और जब माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा √2। तो CA का डिस्टेंस हमारे पास आ गया √2। तो यहाँ पर देखें हमारे पास AB का आंसर जो है वो √41 आया, और BC का भी √41 आया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी जो 2 साइड्स हैं वो इक्वल हो, यानी कि इसका भी आंसर 41 है और उसका भी आंसर 41 है, यानी कि यानी कि AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस जो है हमारे पास सेम आ गया। तो इट मीन्स कि ये इसके वर्टिसेस हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ABC आर वर्टिसेस ऑफ आ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो है आंसर जो क्वेश्चन है बिल्कुल ट्रू है। ये जो उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 3 है द पॉइंट्स ए की वैल्यूज ने हमें ये दी हुई है, B की ये दी और C की ये दिया और D की ये दिया, आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ किया। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं और ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। हमने बताने हैं कि ये जो उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या नहीं है, हमने ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है AB का और CD का, और फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस फाइंड करना है AD का और BC का। अगर तो ये इक्वल हो जाते हैं तो इट मीन्स कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले हमने AB और CD का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो AB का डिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले A की और B की वैल्यू लिख लेते हैं। A की वैल्यू उसने हमें ये दी हुई है और B की वैल्यू है -2,3। तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं AB, इसका हम डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं। तो क्या फॉर्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। हमें पता होना चाहिए कि ये x1 होता है और ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। अब यहाँ x2 वो कह रहा है, तो x2 जो है उसकी वैल्यू क्या है, x2 यहाँ पे हमारे पास क्या है -2, माइनस फॉर्मूले वाले लगाएंगे और x1 की वैल्यू क्या है 5, तो इस तरह से आ जाएगा। प्लस y2 क्या है हमारे पास 3, माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा और y1 क्या है 2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, ये जब इसको कैलकुलेटर पे करते हैं तो -2 और -5 क्या आ जाएगा -7 का होल स्क्वायर, और 3 - 2 जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो
तो ये 3 माइनस 2 जो है 1 आया, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 सा 49 और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो जब अंडर 49 को 1 से करेंगे तो 50 आएगा। अब यहाँ पर देखें अंडर रूट 50 हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 50 पॉइंट में आ रहा है, तो इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 इधर आ गया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो फैक्टराइज करके यहाँ पर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 2 टाइम्स है तो 5 का यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये अंडर रूट इस पे भी है और इस पे भी है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसके अंडर रूट को और इसके अंडर रूट को। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये 5 अंडर रूट से कैंसिल हो गया, 5 आ गया और अंडर रूट 2। तो इसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आ गया, ए बी का डिस्टेंस हमारे पास 5 अंडर रूट 2 आया। तो यहाँ लिख लेते हैं 5 अंडर रूट 2 जो है ये ए बी का डिस्टेंस है। अब हमने सी डी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम सी डी की वैल्यू लिख लेते हैं। सी की वैल्यू है -3, -4 और डी की वैल्यू है हमारे पास 4, -5। ठीक है, अब यहाँ पर हम सी डी का जो है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है, ये हमारी x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ देखें x2 की बात हो रही है तो x2 की वैल्यू क्या है 4 लिख देंगे, माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा। x1 की वैल्यू क्या है -3, तो इसका ऐसे आ जाएगा होल स्क्वायर। प्लस लगाएंगे y2 की वैल्यू क्या है -5, माइनस ये वाला आ जाएगा फॉर्मूले वाला, और y1 की वैल्यू है -4, तो यहाँ आ जाएगा -4 और इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब यहाँ पर देखें 4 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका लिख देंगे होल स्क्वायर, प्लस -5 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने 4 में 3 ऐड करने हैं तो 4 + 3 7 हो जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वाली को लग जाएगा, माइनस करेंगे दोनों को तो 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर डाल देंगे तो 7 7 ज़ा 49 आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर लेने से 1 ही आता है। अब जब 49 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 50, तो यहाँ पर भी 50 आ गया। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं यहाँ पर, तो 2 2 ज़ा 4, 1 इधर आ गया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये जो 5 है इसका हम यूं स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ पर देखें इसके ऊपर भी अंडर रूट और इसके ऊपर भी, तो ये वाला तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखें हमारे पास ए बी का आंसर और सी डी का आंसर सेम आ गया। ये हमने सी डी का आंसर निकाला है तो दोनों सेम है। तो यहाँ पर देखें ए बी और सी डी दोनों की साइड सेम आ गई है, इट मीन्स ये इसके वर्टिसेस हैं। अब हमने ए डी और बी सी फाइंड करना है, तो सबसे पहले ए डी फाइंड करते हैं। तो ए की और डी की वैल्यू जो है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ए की वैल्यू हमारे पास है 5,2 और डी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 4,-5। ठीक है, हम ये लिख के सबसे पहले इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए डी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो ए डी लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता ना चाहिए ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखें x2 की वैल्यू क्या है 4, फॉर्मूले वाला माइनस आ जाएगा, x1 की वैल्यू है 5, इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -5, माइनस एज इट इज आ जाएगा, और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख के इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 4 में से 5 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखें मैं कैलकुलेटर में आपको बता देती हूँ साइंस का प्रॉब्लम ना हो। 4 - 5 यहाँ पर देखें -1 आ गया, तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 और -5 करेंगे तो -2 और -5 आ जाएगा हमारे पास -7। तो यहाँ पर हमने लिख दिया -7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें जब इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर लेने से 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 7 ज़ा 49 आ जाएगा। अब 49 में जब 1 प्लस करूंगी तो क्या आ गया 50। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चला गया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5।
तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर देखो 5 2 टाइम्स है तो 5 का हम ले लेते हैं स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 5 अंडर रूट 2 आएगा। 5 अंडर रूट 2 कैसे आया, क्योंकि ये देखें ये अंडर रूट 2 इस पे भी है और अंडर रूट 2 इस पे भी है, मतलब अंडर रूट इस पे भी है और इस पे भी है, तो ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो ये अंडर रूट के बगैर आ जाएगा और ये अंडर रूट में आएगा। ठीक है, तो ये हमने जो डिस्टेंस फाइंड किया AD का ये वो आ गया। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस BC का, तो यहाँ पर हमने B की वैल्यू लिख देनी है। B की वैल्यू है -2,3 और BC की फाइंड करने लगे ना डिस्टेंस, तो C की वैल्यू लिख देंगे। C की वैल्यू है -3, -4। ठीक है, अब इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे और डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, तो ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ आ जाएगा -3 और माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा। x1 की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और इसका इस तरह से स्क्वायर प्लस आ जाएगा। y2 की वैल्यू है -4, तो -4 आ गया और माइनस लगा के y1 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, माइनस एज इट इज आ जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद यहाँ -4 एज इट इज आ जाएगा और -3 भी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमने -3 और +2 को कैलकुलेटर पे करते हैं, तो -3 और +2 हमारे पास आ रहा है -1, तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर लिख देंगे और -3 और -4 और -3, -4 और -3 हमारे पास आ रहा है -7, तो यहाँ पे लिख देंगे -7 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर लेने से 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लेने से 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर लेने से 49 आ जाएगा। अब इन दोनों को करेंगे तो 50 और फिर इसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में फैक्टराइज किया है तो हमारे पास क्या आया था, 2 2 ज़ा 4, 2 1 इधर आ गया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन करके 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ रहा है, तो 5 2 टाइम्स है, तो हमने 5 का इस तरह से स्क्वायर ले लेना है, 5 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अंडर रूट 2 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से देखें हमारे पास चारों साइड्स का आंसर जो है वो इक्वल आ गया, चारों साइड्स का आंसर जो है वो 5 अंडर रूट 2 ही आया। तो इसका आंसर जो है वो हम इस तरह से लिखेंगे कि ये देखें, ये फाइंड हमने की थी ना AB और CD, तो इन दोनों का आंसर सेम आया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB इज इक्वल टू B CD, तो यहाँ पे आ जाएगा CD, ये दोनों इक्वल आई हैं एंड AD और BC हमने किया था, AD और BC ये भी दोनों सेम आई हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो A B C and D इज आ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको डिस्टेंस फाइंड करके इसको प्रूफ भी कर दिया, तो ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फायदा हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।